हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। माई सेल्फ विकास कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा एंड स्टेट वाले बच्चे क्लास 9 में भी इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ईजी है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उसका जो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि इफ वी कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यू ऑफ सेम यूनिट। ठीक है, जब हम दो वैल्यू का कंपैरिजन करें, होना क्या चाहिए, यूनिट जो होना चाहिए वो बिल्कुल आपका सेम होना चाहिए। इट मीन्स दैट यूनिट का मतलब क्या है कि अगर आप हाइट में ले रहे हो तो सेकंड वाली वैल्यूज भी आपका क्या होना चाहिए, हाइट में होना चाहिए। अगर आप लेंथ ले रहे हो तो लेंथ में होना चाहिए। उसके अलावा करेंसी अगर आप ले रहे हो तो उसके जो दोनों हमारे रेशियो जो दोनों वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए। तभी आप कंपेयर कर सकते हो, तभी वो रेशियो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि इफ वी कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यू ऑफ सेम यूनिट देन इट इज कॉल्ड अ रेशियो। ठीक है, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं दो डॉट लगा के। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर आप ले लें, देखिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 5 रुपीज है। ठीक है, और आपके पास कितना है, 10 रुपीज है। यहाँ पे देखिए हम यूनिट जो ले रहे हैं वो बिल्कुल सेम यूनिट ले रहे हैं। यहाँ भी हम रुपीज लिए हैं और यहाँ भी हमने रुपीज ही लिया है। ठीक है, तो यूनिट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी आप रेशियो निकालते हो तो जो यूनिट आपका होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम लेंथ ले, एक का हम लेंथ ले और दूसरे का वेट लें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने क्या लिया, मेरे पास 5 रुपीज है और आपके पास 10 रुपीज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो क्या है इन दोनों का, तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और रेशियो के फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 5:10। ठीक है, इसको फ्रैक्शन की हम बात करें तो क्या ले सकते हैं, 5/10। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी 1:2 का रेशियो है हमारा और आपके अमाउंट का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारा अमाउंट है वो आपके अमाउंट से क्या है, हाफ है, यानी आधा है। और दूसरे शब्दों में हम बोले तो हमारा जो अमाउंट है, आपका जो अमाउंट है वो हमारे अमाउंट का क्या है, डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसमें, रेशियो में। अगला आपका है प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है कि व्हेन टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, हम दो रेशियोज लें, उनका यूनिट सेम होना चाहिए और उनको सॉल्व करें तो उनका वैल्यूज जो आना चाहिए वो अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। एज फॉर एग्जाम्पल, इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने माना क्या कि हमारे पास 5 रुपीज है और आपके पास कितना था, 10 रुपीज। ठीक है, दो पर्सन हमारे और हैं जिनके पास, पहले के पास है 15 रुपीज एंड दूसरे के पास क्या है, 30 रुपीज। ठीक है, तो अगर यहां से हमें रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 5:10, सेकंड का क्या हो जाएगा 15:30। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, यहां भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 1:2 और यहां पे भी आएगा 1:2। तो यहां से देखो आपको क्या मिलता है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों जो हमारा रेशियो है वो एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता लगाते हैं, यहाँ पे 2 डॉट, अगेन 2 डॉट, ये 4 डॉट होता है तो ये क्या शो करता है, प्रोपोर्शन शो करता है। क्लियर है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th स्टेट में ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो के बारे में। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने इन्वर्टेंडो के बारे में पढ़ा होगा, अल्टरनेंडो के बारे में पढ़ा होगा, कंपोनेंडो के बारे में पढ़ा होगा, डिविडेंडो के बारे में पढ़ा होगा एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ऑपरेशन ऑन इक्वल, देखिए क्या था, ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियो। जब आपका इक्वल रेशियो होता है तो वहां पे हम लोगों ने 4 पढ़े थे मेथड, प्रॉपर्टीज जो थी। पहला था उसमें इन्वर्टेंडो, फर्स्ट क्या था आपका, इन्वर्टेंडो। ठीक है, इसमें क्या था हमारा कि अगर हमें गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D, तो जब भी हम इन्वर्टेंडो अप्लाई करते थे, इस प्रॉपर्टीज का जो हम यूज करते थे तो क्या हो जाता था हमारा, B/A इज इक्वल टू D/C। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है। तो इन्वर्टेंडो में हम क्या कर सकते हैं, जहां पे भी अगर हमें रेसिप्रोकल किसी का करना है तो हम वहां पे अप्लाई क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेंडो। ओके, सेकंड था आपका अल्टरनेंडो, सेकंड क्या था आपका, अल्टरनेंडो। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था
कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। अगर ये रेशियो आपको दिया है तो यहाँ पे जब भी हम अल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे तो चेंजेस क्या होते थे, B और C इन दोनों की पोजीशन सिर्फ चेंज होता था, बाकी A और D सेम पोजीशन पे रहते थे। क्या चेंज होता था हमारा, A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। तो जहां पे भी आपको अल्टरनेंडो लगाना हो तो वहां पे हमारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, B और C की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बाकी A और D की पोजीशन सेम रहेगी। ठीक है। थर्ड था आपका कंपोनेंडो। थर्ड आप लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंडो। ठीक है। इसमें क्या था आपका कि अगर आपको रेशियो गिवन है A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, तो कंपोनेंडो में हमारा क्या होता था, A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन डी। यहाँ पे देखो चेंजेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है B उसका एडिशन कहाँ पे हो रहा है, न्यूमरेटर के साथ। तो जहां पे भी अगर आपको कंपोनेंडो यूज करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, A प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई डी। ठीक है। लेफ्ट साइड भी हमारा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में, एंड राइट साइड भी हमारा क्या हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो आपका है वो न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है। इसके बाद फोर्थ रूल था आपका डिविडेंडो। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन था कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी गिवन है, तो जब भी हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू C माइनस डी अपॉन डी। चेंजेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखो हमने जब भी डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही राइट हैंड साइड में भी क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो क्या हो रहा है, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको रूल याद रखना है। एंड लास्ट में आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा, फिफ्थ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी गिवन है, तो जब भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या हो रहे हैं आपका, यहाँ पे देखो हमारा क्या है A प्लस बी, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, उसके साथ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर हो रहा है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है और आपका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आप करोगे। तो ये 5 आपकी प्रॉपर्टीज थी जो कि आप लोगों ने नाइन्थ स्टेट के बच्चे ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसका भी हम यूज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो बहुत ज्यादा यूज होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो हो गया, अल्टरनेंडो हो गया, एंड इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो आप उसको बोल सकते हो रेसिप्रोकल। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इनका अपोजिट कर रहे हैं। यानी A अपॉन बी है तो B अपॉन A, C अपॉन डी था तो हमने क्या लिखा है, D अपॉन C। ठीक है। इसके बाद वेरिएशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देख लीजिए वेरिएशन हमारे कौन कौन से थे। पहला था आपका डायरेक्ट वेरिएशन और सेकंड था आपका इनवर्स वेरिएशन। तो देख लो, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप ऑफ वेरिएशन। ठीक है। देखिए इसमें आपका पहला था डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा क्या था, देखो अगर हम दो क्वांटिटीज की कंपैरिजन की हम बात करें तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी का अगर सेकंड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें, देखो जैसे मान लिया कि 1 पर्सन है, अगर उसको हम 5 चॉकलेट देते हैं, ठीक है, ये पर्सन हो गया और ये आपके चॉकलेट की संख्या हो गई। तो अगर एक पर्सन है तो उसके लिए चॉकलेट हम कितना दे रहे हैं, उसको 5। तो अगर हम पर्सन को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे हमारे चॉकलेट जो होगा वो भी इंक्रीज होगा एक कांस्टेंट टाइम। ठीक है। कांस्टेंट में देखो जैसे हम यहाँ पे पर्सन की संख्या 2 करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या इंक्रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या चेंजेस किया, यहाँ पे 1 से 2 हुआ तो ये आपका हो गया 5 से 10। ठीक है। यानी अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर दोनों तरफ आपका इंक्रीमेंट होता है, यानी लेफ्ट साइड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो राइट साइड भी अगर इंक्रीज होता है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर है। अगर हम अगर 5 की बात करें तो कितना हो जाएगा,
एक को 5 लग रहा है तो दो को कितना लगेगा 10, तो 5 को कितना लगेगा 25। ठीक है, एक बच्चे को हमने 5 चॉकलेट दिया, अगर 2 बच्चे होंगे तो कितने देंगे 10, अगर 5 बच्चे होंगे तो कितने हो जाएंगे 25। यहाँ पे हमारा देखो क्या हो रहा है, कम ये इंक्रीज अगर हम कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो जब दोनों तरफ इंक्रीज होगा तो वो आपका कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जब दोनों तरफ इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट। अब इसी का देखिए अपोजिट हम अगर हम मान ले इनवर्स वेरिएशन, तो सेकंड हमारा क्या होता है इनवर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या होता है अमाउंट एक फिक्स रहता है, एक तरफ आपका राइट हैंड साइड क्या होगा कोई ना कोई वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 20 चॉकलेट है, टोटल हमारे पास चॉकलेट कितने हैं 20, तो अगर एक पर्सन होगा तो उसके पास क्या है चांसेस कि वो 20 चॉकलेट ले सकता है। जैसे ही हमने पर्सन को इंक्रीज किया क्या हो जाएगा, अगर 2 पर्सन होंगे तो कितने हो जाएंगे, ये तो हाफ हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है कि एक को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड वाला क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का जो वेरिएशन होता है वो आपका कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे देखो हमने एक अगर पर्सन है तो कितने चॉकलेट 20, चॉकलेट की संख्या आपकी फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपका फिक्स रहता है। इनवर्स में आपका एक ना एक चीज फिक्स रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक है तो 20, अगर 2 पर्सन हो गए तो कितना हो गया 10। ठीक है, 3 होगा तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, 5 होगा तो 4 चॉकलेट मिलेंगे, अगर 5 पर्सन हो जाएगा तो कितने मिलेंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 1 था तो 20, 2 हुआ तो 10, 5 हुआ तो 4 हो गया। ठीक है, अगर 20 पर्सन हो जाएगा 10, अगर मान लीजिए 10 पर्सन होगा तो फिर 2 चॉकलेट, 20 हो गया तो फिर 1। तो एक तरफ अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड तरफ हमको क्या दिख रहा है कि ये हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है और इधर हमारा क्या हो रहा है इधर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा और स्टेट वाले बच्चे 9 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि साहब स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ A is to B is equal to 6 is to 7 and B is to C is equal to 8 is to 9, then आपको फाइंड करना है कि A, B और C का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है कि A और B का जो रेशियो दिया है वो दिया आपको 6 is to 7 एंड B और C का जो रेशियो दिया गया है वो दिया है आपका 8 is to 9। इसका ऑप्शन पहले लिख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है 48 is to 56 is to 63, सेकंड है आपका बी ऑप्शन गिवन है 46 54 is to 62, सी ऑप्शन आपका गिवन दिया है आपका 48 is to 54 is to 60 एंड डी ऑप्शन गिवन है आपको 48 56 एंड 60। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको क्या दिया है A is to B, इसका जो रेशियो आपको गिवन है वो दिया है 6 is to 7 और B is to C का जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया है 8 is to 9। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो देखो फर्स्ट मेथड क्या है, हम लिख लेंगे पहले A is to B is to C, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब रेशियो को देखिए, A is to B का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 6 is to 7, तो इसके नीचे लिख लीजिए ये हो जाएगा 6 is to 7। अब इसके बाद हमें दिया है B और C का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 8 is to 9, तो इसके नीचे लिख लीजिए 8 is to 9। ठीक है, अब फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंपल देखिए करना क्या होता है, पहले हम क्या करें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 8 6 या 48। क्लियर है। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 into 7 56 एंड लास्ट में क्या करेंगे
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 7 63। तो जो आपका रेशियो चाहिए A टू B टू C का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 48, 56 और 63। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसके रेशियोज आप इजीली फाइंड कर सकते हो A, B और C के। तो देखो हमने कैसे किया, फिर से एक बार देख लीजिए। हमने क्या किया है, 6 का मल्टीप्लिकेशन किया है 8 के साथ, कितना आ जाएगा 48। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है 8 और 7 का, कितना आ जाएगा 56। एंड लास्ट में 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 63, जो कि किसका रेशियो हो गया अब A टू B टू C का जो रेशियो आएगा वही आएगा आपका 48, 56 और 63। एक तो ये मेथड है। सेकंड, अगर आपको इसके कंफ्यूजन है तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है आपको, A, B और C, इनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। पहला रेशियो आपको दिया है 7, 6:7 एंड सेकंड रेशियो दिया है 8:9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो जो भी न्यूमरेटर में है इनका सेम आप क्या करो, आगे भी लिख लो। जैसे यहाँ पे 7 रेशियो दिया है तो इसके आगे भी लिख लो 7। ठीक है, यहाँ पे 8 है, इसके जस्ट पहले भी लिख लो आप 8। अब मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई अब कैसे करना है, तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, अगेन इनका मल्टीप्लिकेशन, अगेन लास्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा किसका, A टू B टू C का। तो देखिए कैसे करोगे, 8 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा 48, 7 इंटू 8 एंड 9 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 63। ठीक है, तो ये दो मेथड है, जो मेथड आपको यूज करना है कर सकते हो, उससे आप रेशियो फाइंड कर सकते हो किसका, A, B और C का। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन दिया है कि द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर, देखिए सेकंड क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन, द फोर्थ proportion to the number, to the number आपको गिवन है 8, 10 एंड 12 इज। ठीक है, आपको बताना क्या है कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा। आपको देखो तीन दिए हैं, वैल्यूज दिया है 8, 10 और 12। ठीक है, प्रोपोर्शन के लिए हमारे क्या होना चाहिए, 4 वैल्यूज होने चाहिए। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 है तो यहाँ पे भी हमारे क्या होना चाहिए, 2 वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करोगे, इसके पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है A 45, B 35, C 15 एंड D 25। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, हम ये मान लेंगे कि इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, x। मान सकते हैं क्या कि लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। हमने ये मान लिया कि इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, x। अब इसको प्रोपोर्शन में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 8:10 और ये हो जाएगा 12:x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या 8/10 इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 10। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 10/8। कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करोगे 2 2 जा 4। ठीक है, एंड 2 5 जा 10, 2 से करोगे 2 3 जा 6। तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट जो आपका आ गया x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। इट मीन्स दैट कि इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा 15। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया है आपका कि इफ x प्लस वाई अपॉन
पी क्यूब माइनस क्यू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन आर की पावर 3 माइनस पी की पावर 3। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज, फाइंड क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज। ठीक है, आपको वैल्यू बताना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपका देखिए क्या है, ए ऑप्शन दिया गया है आपका 2, बी ऑप्शन है 4, सी 1 एंड डी ऑप्शन की बने आपको 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि x प्लस वाई अपॉन पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 इज इक्वल टू वाई की प्लस जेड अपॉन क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 एंड लास्ट आपका जो है जेड प्लस एक्स अपॉन आर की पावर 3 माइनस पी की पावर 3। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, के एक कांस्टेंट वेरिएशन के इक्वल में रख लेंगे। हम क्या लिख सकते हैं इसको कि x प्लस वाई अपॉन पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 वाई प्लस जेड अपॉन क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन आर की पावर 3 माइनस पी की पावर 3 इज इक्वल टू, हमने क्या रिलेट कर लिया, के इक्वल है। अब हमने के इसलिए किया कि हम कंपैरिजन क्या करेंगे, फर्स्ट का कंपैरिजन के साथ करेंगे, अगेन सेकंड का कंपैरिजन के साथ एंड थर्ड का कंपैरिजन हम किसके साथ कर लेंगे, इस कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 किसके बराबर, के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू के पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3, ये मिलेगा ना। आगे देखिए सेकंड, हम सेकंड का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, के साथ। तो यहाँ पे भी देखो हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस जेड अपॉन क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 इज इक्वल टू के बाई 1। तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, y प्लस जेड इज इक्वल टू के क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 मिल जाएगा ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड का कंपैरिजन करेंगे जेड प्लस एक्स के साथ तो हो जाएगा जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू के आर की पावर 3 माइनस पी की पावर 3, इसे मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू जो चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, कंपैरिजन कर लें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें। लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई, यहाँ पे आपका है y प्लस जेड, y प्लस जेड एंड लास्ट में है z प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, के तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम के को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के अगर हम कॉमन लेते हैं, नीचे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, के अगर कॉमन लेंगे तो पहले से क्या मिलेगा आपको, पी क्यू माइनस क्यू की पावर 3 प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 एंड अगेन प्लस क्या हो जाएगा, आर की पावर 3 माइनस पी की पावर 3, तो आर की पावर 3 माइनस पी की पावर 3। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, x देखो यहाँ पे 2 टाइम आया है, y भी 2 टाइम है और z भी आपका कितनी टाइम है, 2 टाइम है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल आपका हो गया, r से r, q से q कैंसिल हो जाएगा ना, सारे वैल्यूज कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू k इंटू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि हम 2 को भी हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ b इज इक्वल टू 3a एंड a is equal to 4c, then b is to c, then b is to c is equal to what? ठीक है, आपको गिवन दिया है कि b इज इक्वल टू 3a के बराबर है और a जो है वो 4c के इक्वल है, तो b इज टू c की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया गया है, फर्स्ट a है आपका 15:3, b ऑप्शन है आपका 12:1, सी ऑप्शन गिवन है आपको 1:15 एंड डी ऑप्शन गिवन है आपको 12:3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि b जो हमारा है वो किसके बराबर है? 3a के बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो b इज इक्वल टू क्या दिया हमें? 3a एंड a जो हमारा है वो किसके बराबर है? 4c के इक्वल है। तो a को हम रिप्लेस देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 4c के इक्वल कर सकते हैं। तो रिप्लेस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4c, हमने a को रिप्लेस किया किसके इक्वल? 4c के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 12c। हमें रेशियो किसका निकालना है? b और c का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली c को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? b/c इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इसको हम रेशियो में अगर हम लिखना चाहें, इसको नीचे 1 लगा लेंगे। रेशियो में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको b/c इज इक्वल टू 12:1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, टू पॉजिटिव नंबर x and y satisfy the condition कंडीशन क्या दिया आपका? 4x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 20xy। देन द वैल्यू ऑफ x इज टू y, निकालना क्या है कि देन द वैल्यू ऑफ x इज टू y इज, x रेशियो y की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन आपका क्या दिया है? 2:5, बी ऑप्शन है आपका 3:2, सी ऑप्शन गिवन है 2:3 एंड डी ऑप्शन आपको गिवन दिया है 5:2। क्लियर है? देखिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि दो पॉजिटिव नंबर, कौन कौन से हैं पॉजिटिव नंबर हमारे? x और y, जो कि सेटिस्फाई करते हैं किसको? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? 4x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 20xy। अगर ये गिवन है तो हमें बताना क्या है कि x और y का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4x² प्लस 25y², राइट हैंड साइड में 20xy है, उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो क्या हो जाएगा? -20xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम 2x² माइनस, इसको हम पहले ले लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 20xy प्लस, इसको चेंज करें तो लिख सकते हैं 5y² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपका एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, a² - 2ab प्लस b² हो रहा है ना। देखो a की जगह पे क्या है? 2x, b की जगह पे क्या है? 5y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इसको आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? a² 2x का होल स्क्वायर, अगला होता है -2ab, तो 2, देखिए 2a आपका 2x, b क्या दिया है? 5y, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20 और xy है तो 20xy प्लस b² करेंगे, b² आपका यहाँ पे है
तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो अगर हमें स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 5y को हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5y। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x और y का रेशियो क्या आएगा। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2 लिख सकते हैं ना। हमने क्या किया, y को लेफ्ट हैंड साइड लाया और 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है। अब इससे क्या हो जाएगा x इज टू वाई जो हमारा होगा किसके बराबर हो जाएगा 5:2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a is to b is equal to 4:5 then 5a minus b upon 10a plus 3b is equal to what। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका गिवन है a 3/11, b 9/11, c 2/4 एंड डी 13/11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हमें रेशियो दिया है a इज टू बी इज इक्वल टू 4:5। तो देखो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, हमें देखो फाइन क्या करना है कि 5a माइनस बी अपॉन 10a प्लस 3b। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर लेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा किसकी वैल्यू, हमें फाइंड हो जाएगा किसकी, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी ये आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे क्या, a को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और b को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b/5। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट किसमें कर दें, जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 × 4b/5 माइनस b/1 अपॉन नीचे क्या दिया आपका 10a, a की जगह पे हमें रखना क्या है 4b/5 प्लस 3b/1। अब यहाँ पे देखो कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 5 2 या 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4b माइनस b, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। नीचे आपका क्या हो जाएगा 4b एंड प्लस 3b। ठीक है, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना आपका 2 से, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा, सॉरी ऊपर नहीं नीचे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8b। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4b में से आपका b माइनस करोगे तो आएगा कितना 3b। नीचे देखिए ऐड करेंगे 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11b, b से b कैंसिल कर लेंगे तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3/11 जो कि फ्रैक्शन में दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। ओके।